कहते हैं, बड़ी बातें छोटे शब्दों में कहना बड़ी बात होती है, और यही लघु कथाओं की खूबसूरती है। कुछ पन्नों में, कुछ शब्दों में, ये कहानियां हमारे दिलों को छू लेती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, और कभी-कभी तो हंसा-हंसा कर लोटपोट भी कर देती हैं। परिचय। लघु कथा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक छोटी कहानी होती है। इसमें एक मुख्य पात्र होता है, एक केंद्रीय संघर्ष होता है, और एक संकल्पना होती है जिसे कहानीकार व्यक्त करना चाहता है। यह उपन्यासों से छोटी होती है और कहानियों से थोड़ी अधिक गहन। कहानी एक, चांद का टुकड़ा। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सौरभ। सौरभ को चांद से बहुत प्यार था। रोज रात को वह अपनी खिड़की के पास बैठकर चांद को देखता रहता था। एक रात सौरभ सोते हुए चांद के एक टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ रहा था। यह टुकड़ा उतना ही चमकदार था जितना चांद। जब सौरभ उठा तो टुकड़ा उसके हाथ में नहीं था। वह बहुत दुखी हुआ। उसने पूरे घर में टुकड़ा ढूंढा लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी माँ ने उसे एक जादुई किताब दी थी। उसने किताब खोली और उसमें लिखा था, चांद का टुकड़ा जो सपने में मिलता है, वह सपनों को सच कर सकता है। सौरभ ने सोचा कि वह अपने सपनों को सच कर सकता है। उसने मन ही मन सोचा कि वह एक महान वैज्ञानिक बनना चाहता है। अगले दिन से ही सौरभ ने पढ़ाई में मन लगा दिया। उसने किताबें पढ़ी, प्रयोग किए और दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ साल बाद सौरभ एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। उसने कई खोजें की और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद की। सौरभ हमेशा याद रखता था कि चांद का टुकड़ा उसे कहाँ ले गया था। कहानी 9, बातचीत करने वाले पेड़। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ था जो बाकी पेड़ों से अलग था। यह पेड़ बातचीत कर सकता था। वह पक्षियों, जानवरों और इंसानों से बातें करता था। पेड़ सभी को अपनी बातों से खुश कर देता था। एक दिन एक छोटा सा लड़का जंगल में खेल रहा था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। पेड़ ने लड़के से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने बताया कि उसके पास कोई दोस्त नहीं है। पेड़ ने लड़के को कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। पेड़ ने लड़के को कई कहानियां सुनाई और उसके साथ खेला। लड़का बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे लड़का पेड़ के पास रोज आने लगा। वह पेड़ से अपनी सारी बातें शेयर करता था। पेड़ भी लड़के की हर बात ध्यान से सुनता था। पेड़ और लड़के की दोस्ती बहुत मजबूत हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो सकती है। हमें पेड़ों और जानवरों से प्यार करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। कहानी 8, रंगीन बादल। एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रिया। रिया को बादलों से बहुत प्यार था। वह अक्सर छत पर बैठकर घंटों बादलों को देखती रहती थी। एक दिन रिया ने एक ऐसा बादल देखा जो बहुत ही रंगीन था। वह इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। रिया बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि यह कोई जादुई बादल है। वह बादल के करीब जाना चाहती थी। रिया ने बादल की ओर दौड़ लगाई और उछलकर हवा में उड़ गई। वह बादल पर बैठ गई और बादल के साथ आसमान में घूमने लगी। बादल रिया को बहुत दूर दूर ले गया। उसने रिया को समुद्र, जंगल और पहाड़ दिखाए। रिया ने बहुत सारे नए नए जीव जंतु और पौधे देखे। रिया बहुत मजे कर रही थी। कुछ देर बाद रिया को घर वापस जाना याद आया। उसने बादल से कहा, मुझे घर वापस ले चलो। बादल ने रिया को उसके घर के ऊपर ले गया और धीरे से उसे छत पर छोड़ दिया। जब रिया उठी तो वह अपने कमरे में थी। उसने सोचा कि यह सब एक सपना था, लेकिन उसे बादल के रंग अभी भी याद थे।
कहानी 7 बोलने वाले जानवर। एक बार की बात है, एक जंगल में सभी जानवर बातचीत कर सकते थे। शेर बाघ से पूछता था, आज का शिकार कैसा रहा? तो बाघ जवाब देता, बहुत अच्छा, आज मैंने एक हिरण का शिकार किया है। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। वह एक छोटा सा चूहा था। चूहे ने बाकी जानवरों को देखा जो आपस में बात कर रहे थे। वह बहुत हैरान हुआ। चूहे ने हिम्मत करके शेर से पूछा, तुम लोग आपस में बातें क्यों कर रहे हो? शेर ने चूहे से कहा, हम सभी जानवर आपस में बातें करते हैं। यह हमारी आदत है। चूहा बहुत खुश हुआ। अब उसे भी बाकी जानवरों के साथ बात करने में मजा आने लगा। कहानी 6 जादुई किताब। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन राहुल को एक पुरानी किताब मिली। किताब बहुत ही खास थी। जब राहुल ने किताब खोली तो किताब में से एक चमकदार रोशनी निकली। रोशनी ने राहुल को एक जादुई दुनिया में ले गई। उस दुनिया में सब कुछ जादुई था। पेड़ बोलते थे, जानवर उड़ सकते थे और घर चल सकते थे। राहुल बहुत खुश हुआ। उसने उस दुनिया में बहुत सारी मजेदार चीजें की। कुछ देर बाद राहुल को घर वापस जाना याद आया। उसने किताब को बंद किया और वह अपने कमरे में वापस आ गया। राहुल ने किताब को अपनी अलमारी में रख दिया।